नमस्कार, लीगल पंडित की तरफ से। पिछले वीडियो हमने डिस्कस किए थे कुछ रिमार्केबल जजमेंट्स 2022 के। अभी मैं लेकर आई हूँ कुछ बहुत मज़ेदार जजमेंट ऑफ ऑल टाइम्स, उनमें से कुछ शॉर्टलिस्ट करके। नेक्स्ट सीरीज़ अगर आपको पसंद आएंगे तो लीव योर कमेंट्स इन कमेंट बॉक्स। कुछ बहुत मज़ेदार जजमेंट हैं जहाँ पे एक सबसे पहला केस आता है लाल बिहारी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। यहाँ एक व्यक्ति को, लाल बिहारी नाम के व्यक्ति को 14 साल लग गए खुद को जिंदा प्रूफ करने के लिए। He fought a case against state of Bihar and he was declared dead in records in some papers, government documents, और उसको 14 साल लगे खुद को प्रूफ करने में कि वो जिंदा है। और इन द सीरीज ऑफ इवेंट्स उसने क्या क्या मज़ेदार कारनामे नहीं किए। ही इवन किडनैप्ड हिज अंकल्स सन टू गेट अरेस्टेड एंड टू प्रूव दैट आई एम अलाइव, मेरी आइडेंटिटी है। और अपनी आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए उसने किडनैपिंग किया, उसने अपना अरेस्ट प्लान किया। और एट दी एंड 14 साल तक केस लड़ने के बाद 1994 में फाइनली ही वॉज रिकग्नाइज्ड एज बीइंग अलाइव। तो ये था लाल बिहारी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। क्या क्या नहीं होता दुनिया में, और जब बात अधिकारों की आती है तो लोग अपना पॉइंट प्रूफ करने के लिए कहीं तक भी पहुंच जाते हैं। एक बहुत ही मज़ेदार केस है शशिलेखा वर्सेस गीता। ये कोलम केरला का केस है। यहाँ पर एक गाय का झगड़ा एक गाय को लेके था, ओनरशिप ऑफ अ काउ, जहाँ पे उस गाय का डीएनए टेस्ट तक करा दिया गया टू प्रूव दी ओनरशिप। जी हाँ, कई साल ये केस चला कोर्ट में। दोनों ही पार्टीज एडमेंट थी कि ये जो कैटल है, काऊ है, ये हमारी है। और उसकी ओनरशिप प्रूव करने के लिए फाइनली उस काऊ का, गाय का डीएनए टेस्ट कराया गया, वेर इट वॉज फाउंड दैट जो शशिलेखा थी क्लेमेंट, फाइनली शी वॉज फाउंड आउट टू बी द ट्रू ओनर ऑफ द काऊ। और कहते हैं ना, जहाँ पे आप अड़ जाते हो चीज़ों को प्रूव करने के लिए, तो होप इज स्टिल देयर इन द वर्ल्ड एंड एनीथिंग इज पॉसिबल। और इतने वियर्ड केस भी एंटरटेन किए हैं कोर्ट ने और डिसीजन आया है। लेटर ऑन दिस वुमन शशिलेखा, शी सूड द अदर पर्सन द गीता फॉर हर मेंटल एग्नी एंड फॉल्टी ग्रीवियंसेस। भाई, मैं एक चीज़ में बहुत बिलीव करती हूँ, कर्मा। कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ते, और कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, लेटर ऑन इन योर लाइफ सब घूम फिर कर आपके पास आता है। अर्थ इज़ रोटेटिंग ऑन इट्स ओन एक्सिस, और ये ऐसा एक केस जिसने इसको यथार्थ बिल्कुल प्रूव किया, वो है बाल गोविंद प्रसाद। बाल गोविंद प्रसाद को 24 साल बाद 3 महीने की सज़ा सुनाई कोर्ट ने 50 पैसे की रिश्वत के लिए। 24 साल बाद कोर्ट का डिसीजन आया है, जहां पे ये डॉक्टर साहब थे बाल गोविंद जी। इन्होंने 2009 में ब्राइब 2009 में ये डिसीजन आया है, जो उन्होंने 24 साल पहले किसी स्वीपर से 50 पैसे की रिश्वत ली थी, ब्राइब फॉर मेकिंग अ फॉल्स मेडिकल सर्टिफिकेट। उनके ऊपर मुकदमा चलता रहा, तारीख पे तारीख लगती रही। शायद लोअर कोर्ट ने डिसमिस कर दिया, आगे हायर कोर्ट में प्ली गई। और लड़ने वालों की मेंटल स्ट्रेंथ देखिए कि जब तक वो प्रूव नहीं कर दिया उन्होंने कोर्ट में, 75 साल की उम्र में डॉक्टर साहब को 3 महीने की सज़ा सुनाई गई 50 पैसा रिश्वत लेने के जुर्म में। और 24 साल बाद ये डिसीजन उनके ऊपर आया है। तो कभी ना कभी, कहीं ना कहीं आपके किए हुए कर्म सामने आते हैं और इसी लाइफ में आते हैं। ये तो प्रूव हो गया बिल्कुल अच्छी तरह। फिल्मों में देखा था कि लड़के हीरो हीरोइन का गेटअप कर कर आ जाते हैं, कोई उनको पहचान नहीं पाता है, खूबसूरत सी लड़की बन जाते हैं। और ये सब रियल लाइफ में भी हो सकता है, और किस लेवल तक जाकर आप किसी को बेवकूफ़ बना सकते हो, ये एक मैटर था। बालक राम वर्सेस एक्स, आइडेंटिटी यहाँ नहीं रिवील की जा रही है। ये बदायूं यूपी का केस है। शादी के 1 हफ्ते बाद बालक राम जी कोर्ट में मूव करते हैं, ये कहकर कि जिस लड़की से उन्होंने शादी की थी
उससे शादी करने के लिए एक ट्रैवलर ट्रूप था. शी वॉज अ डांसर इन दैट ट्रैवलर ट्रूप, अ 14-year-old girl, and he paid 50,000 rupees to the owners of those traveler troupe to get that girl married to her. Anyways, ये पुराना काफ़ी कई सालों पुराना केस है. 14 साल की लड़की से भी शादी होती तो भी वो एक इनवैलिड है शादी. लेकिन यहाँ एक हफ्ते बाद शादी के उनको पता चलता है द ब्यूटिफुल गर्ल, अ डांसर फ्रॉम अ ट्रूप दैट ही मैरिड एंड ही पेड 50,000 rupees टू गेट मैरिड टू हर इज एक्चुअली अ प्रिटी लुकिंग बॉय. वो लड़का था जो लड़कियों का गेटअप करके, मेकअप करके, ड्रेस पहन के नाचा करता था उस ट्रूप में. और बालक राम जी का दिल आ गया और उन्होंने शादी के लिए प्रपोज किया. 50,000 रुपये पे किया उस ट्रूप ने और उस लड़के से शादी धोखाधड़ी से करवा दी गई. शादी के एक हफ्ते बाद वो कोर्ट जाते हैं और शादी डिसॉल्व करने के लिए. बॉम्बे हाई कोर्ट का एक केस है. मिस्टर अनूप मेहता जो शादीशुदा हैं, उनका पोर्ट ब्लेयर में ट्रांसफ़र आ जाता है और बीवी कोर्ट में चली जाती हैं. वो उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं है और मैटर कोर्ट में जाता है. वहाँ पे एक बड़ा वियर्ड सा स्टेटमेंट जजेस ने दिया कि सीता जी तो राम जी के साथ वनवास तक चली गई थी, आप अपने हस्बैंड के साथ पोर्ट ब्लेयर क्यों नहीं जाना चाहती हो. एंड अ वुमन टुक अ प्ली दैट पोर्ट ब्लेयर दोज टाइम्स, अभी तो टूरिस्ट स्पॉट है, ये एक काला पानी की पहले सज़ा दी जाती थी तो पोर्ट ब्लेयर भेजा जाता था. एंड शी रिफ्यूज टू एनीवेज मूव विद हर हस्बैंड टू अ न्यू पोस्टेड प्लेस. यहाँ पे जजेस ने, क्योंकि ये एक स्टेटमेंट दिया कि सीता तो राम के साथ वनवास तक गई थी, आप अपने हस्बैंड के साथ क्यों नहीं जा रही हो उनके ट्रांसफर प्लेस पे. द लेडी सीक्ड फॉर अ डिवोर्स on this ground, merely on this ground, or she chose to rather divorce her husband than moving out with her to his new posted place, that is Port Blair. काफ़ी तेज़ बोलने की कोशिश कर रही हूँ डिस्पाइट द फैक्ट दैट आई एम वेयरिंग अ माइक एज वेल. फिर भी बहुत लोगों की कंप्लेन आती है कि मेरी आवाज़ नहीं आती है. अगला मैटर, और मेरा गला भी दुखने लगा है. एक लड़के ने बड़ा अजीबोगरीब केस फाइल किया. सिनेमा थिएटर हॉल वालों के ऊपर 50,000 रुपये का उन्होंने मेंटल एगनी का. उस बंदे ने टिकट खरीदा टू वॉच अ मूवी नेम्ड रॉकस्टार. रॉकस्टार रणबीर कपूर की मूवी थी रॉकस्टार, और उसने 50,000 रुपये का उन पे दावा ठोका है मूवी थिएटर वालों पे, बिकॉज ड्यू फॉर द मेंटल एगनी कॉज्ड आफ्टर वॉचिंग दैट मूवी रॉकस्टार. ये मिस्टर लवनिश कुमार थे. दो इतने अटपटे मैटर एंटरटेन नहीं करता है कोर्ट. केस वॉज डिसमिस्ड एंड ही वॉज लकी कि उसके ऊपर कॉस्ट इम्पोज नहीं की गई. पर ऐसे ऐसे लोग भी हैं. बेचारे को इतना सदमा पहुंचा रॉकस्टार मूवी देखने के बाद, उसने कहा मुझे जितनी मानसिक प्रताड़ना हुई है ये मूवी के बाद, 50,000 रुपये का मुझे जुर्माना दिया जाए. एक मैटर है वेयर अ वुमन, hardcore vegetarian, she filed a case against her husband for feeding her non-veg. लेकिन लेटर ऑन लोअर कोर्ट ने ये डिसमिस कर दिया. लेटर ऑन जब ये हाई कोर्ट में मैटर गया तो शी फाइल्ड फॉर द मेंटल क्रूअल्टी अंडर द ब्लैंकेट ऑफ मेंटल क्रूअल्टी, एज शी स्टेटेड दैट despite knowing the fact and keeping her religious sentiments also in consideration, court ne favor diya women. Court granted the decision in the favor of a woman, considering her being a hardcore vegetarian, also respecting her religious sentiments. And she stated in her claim that her husband and mother-in-law used to forcefully feed her meat, and while doing so they also used to abuse her. What kind of another level of mental torture is that? So she filed a case under mental cruelty, and despite her being a staunch vegan, ये सब करते थे, not just feeding non-veg to a vegetarian. The matter was viewed in the lights of mental cruelty because they used to forcefully feed her and also abuse her. This was the matter. आते हैं पिछले साल के ही एक बहुत मज़ेदार केस पे.
सुप्रीम कोर्ट तक मैटर चला गया अपील। एक बंदे ने सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन डाली कि अंडर आर्टिकल 32 उसने डैमेजेस के लिए फाइल किया 75 लाख के डैमेजेस फ्रॉम गूगल। He said he used to do preparations for मध्य प्रदेश पुलिस एंट्रेंस एग्जामिनेशंस और गूगल की वजह से वो पढ़ नहीं पाया, क्योंकि गूगल में इतना सेक्सुअल कंटेंट है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। एवरीथिंग इज शोन अंडर द सेम ब्लैंकेट, और due to some distractions he was not able to study well or qualify for his so-called examinations. यहाँ पे two judges bench थी, Justice Sanjay Kaul and Abhay Oka, and they have expressed their shock over such a matter कि आपको किस चीज़ का compensation चाहिए, कि आप इंटरनेट सर्फ करते हो, इंटरनेट आप सर्फ करते हो, गूगल पे सर्च करते हो, अपनी मर्जी से करते हो, टाइप करते हो कोई सर्च वर्ड्स कीवर्ड्स, वो आप अपनी मर्जी से करते हो, उसके बाद गूगल आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स दिखाता है। गूगल इज नॉट फोर्सिंग यू टू watch something compulsorily, it is out of your choice, and if you are searching for some content even related to your study material, और अगर ऐसा कोई एक content आपके सामने आता है, it is your choice to shut it down completely. You are watching it out of your choice and you are suing Google for the damages। 75 लाख रुपीस का उसने damages के लिए ये केस फाइल किया था, जहाँ उल्टा कोर्ट ने केस डिसमिस तो किया, 25,000 रुपये की कॉस्ट ऐसे फालतू के केस फाइल करने के लिए, लाइमलाइट में आने के लिए। उन केसेस को फाइल करने के बाद उसने सोशल मीडिया पे खुद को प्रमोट किया है, और लाइमलाइट में आने के लिए जजेस ने बोला आप लोग ऐसे केसेस फाइल करते हो जो ना सिर्फ कोर्ट का समय बर्बाद करता है बल्कि लोगों को मिसगाइड भी कर रहा है, और 25,000 रुपये की उस पर कॉस्ट लगाई गई। जबकि लड़के ने काफ़ी हाथ पैर जोड़े कि भाई मेरे फादर तो मजदूरी करते हैं और मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, मेरे मैं कहाँ से कॉस्ट दूंगा। एंड जजेस वर वेरी क्लियर ऑन दिस कि दे वर शॉक्ड विथ सच अ केस बीइंग फाइल्ड, जो कि बहुत मज़ेदार और एक केस बन गया है। उन्होंने 25,000 रुपये बोला कि जब भी तुम कमाओगे, जो भी करोगे, जहाँ से भी हमें रिकवरी करनी होगी, हम 50,000 रुपये की कॉस्ट की रिकवरी करेंगे। पर ऐसा वाहियात केस कोर्ट में, और वो भी सुप्रीम कोर्ट लेवल तक लाने के लिए उसके ऊपर कॉस्ट लगाई गई, एंड केस वॉज एनीवेज डिसमिस्ड। ये कुछ मज़ेदार से केसेस थे, ऐसे ही कुछ बहुत सारे मज़ेदार से केसेस रिसर्च करके दोबारा लेकर आएंगे। एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग, काइंडली like, subscribe and share my videos, and thank you. Stay connected with Legal Pandit.